हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 15 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिखा है वहाँ से ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी बॉडी उनके घर पर पाई गई 14 जून को। तो उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इसका आंसर होगा काई पो चे। ओके, देखिए बताया जा रहा है कि काफ़ी वक्त से वो डिप्रेशन में थे। हालांकि डिटेल अभी आना बाकी है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस ने आत्महत्या की पुष्टि की है। कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः बिहार के थे। पटना में 1986 में उनका जन्म हुआ था और परिवार बिहार के पूर्णिया जिले से ताल्लुक़ रखता था। पहली फिल्म थी काई पो चे। ओके, हालांकि इससे पहले वो टीवी सीरियल में, कई सारे सीरियल में काम कर चुके थे। काई पो चे फिल्म जो है वो 2013 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म चेतन भगत के नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी, जो सुशांत सिंह के लिए या सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुई थी। उसके बाद फिल्म आई थी उनकी शुद्ध देसी रोमांस। ओके, और 2014 में आई थी, राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म थी पीके। उसमें उन्होंने पाकिस्तानी लड़के का रोल किया था। मूवी काफ़ी हिट हुई थी, हालांकि छोटा ही रोल था उनका। 2016 में आई उनकी फिल्म MS धोनी, उसमें बहुत सराहा गया था उनको। उसके बाद उनका नाम है फिल्म इंडस्ट्री में A लिस्ट में नाम उनका जो शामिल हो गया था। 2017 में रब्ता, 2018 में केदारनाथ, 2019 में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी ड्राइव, वो भी काफ़ी मशहूर हुई थी। 2019 में सोन चिरैया काफ़ी मशहूर हुई थी फिल्म, उसमें उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी। ओके, उनके परिवार में पिता थे, उनकी माँ का निधन हो गया था काफ़ी वक्त पहले ही। बहनें थीं 4, जिनमें से एक जो है वो उनके साथ रहने आती थी क्योंकि वो डिप्रेशन में चल रहे थे। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हुआ है 13 जून को, 100 साल की उम्र पूरा करने के बाद। तो उनका नाम क्या है? इसका आंसर होगा वसंत राय जी। ओके, 13 जून को हुआ है मुंबई में निधन। और देखिए इसी साल 7 मार्च को एक और क्रिकेटर का निधन हुआ था, जॉन माइनर्स। ओके, तो वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। ओके, सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। और उसके बाद ये जो अभी जिनका निधन हुआ वसंत राय जी, वो माने जा रहे थे कि वो उनके बाद वो सबसे उम्रदराज हैं। 26 जनवरी को उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और अब उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल विंड डे। आंसर होगा 15 जून। ओके, उद्देश्य क्या है? तो पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के उपयोग, उसकी शक्ति को दुनिया को बताना, जागरूक फैलाना, क्योंकि विंड एनर्जी में बहुत ताकत है और उससे हम पॉजिटिव बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 जून। ये संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम संघ INPEA। तो उसी के द्वारा ये घोषणा हुई थी इस दिवस की। तो 2020 की थीम क्या है? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एल्डर्स। ओके, और WHO के अनुसार 2017 में वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल स्तर पर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अनुमानित 16% लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, एब्यूज़ किया गया उनको। और भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.57% जो है बुजुर्ग थे और 2021 में ये आंकड़ा 10.7% के आसपास हो जाएगा और 2026 में ये 12.4% हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि उम्र का फासला जो है वो हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े किस संगठन ने खुद को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है? मतलब ऑफिशियल वर्क जो भी है वो डिजिटल कर लिया गया है। आंसर होगा NHAI। ओके, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अनुसार जो है पूर्ण प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वर्क फ्लो जो है वो सब मैनुअल से डिजिटल हो गया है। एक सॉफ्टवेयर आया है और उसकी वजह से वो पूरा काम जो है ऑनलाइन वहाँ पर चल रहा है। तो ये NHAI किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो उसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति बनाई है जिसका विरोध वहाँ के पत्रकार कर रहे हैं? इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर।
ओके, देखिए नई मीडिया नीति के तहत सरकारी विज्ञापन देने से पहले अखबार के जो प्रकाशक हैं, संपादक हैं, उनके जो तमाम स्टाफ हैं, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कराना अनिवार्य हो गया है। मतलब अगर वहाँ किसी अखबार को विज्ञापन सरकारी चाहिए तो उसके लिए 2 जून को वहाँ के प्रशासन ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नीति जारी की है। इसके तहत उसके पास अधिकार हो गए हैं कि वो किसी को भी फर्जी, अनैतिक और देशद्रोही घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा उस मीडिया संगठन को सरकारी विज्ञापन देना भी बंद किया जा सकता है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जा सकती है और पत्रकारों या मीडिया संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो नई मीडिया नीति जो है वो कश्मीर के जो वहाँ के पत्रकार हैं उन लोगों का कहना है कि ये स्वतंत्र, जो खबरों की स्वतंत्र प्रवाह है उसके लिए खतरनाक है। ओके, नीति। और उन लोगों का ये कहना है कि सरकार के पास अब इस नीति को थोप कर एक ताकत मिल गई है कि किसी को भी राष्ट्र विरोधी कह सकता है। बीबीसी में कश्मीर प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं शुजाउल हक, उनका एक बयान छपा है। वो कहते हैं कि प्रेस काउंसिल और दूसरे जो मीडिया इकाई है वो ऑलरेडी है, ओके, और वो निगरानी कर रही है, संस्था है, लेकिन उसके पैरेलल में एक जो नीति बना दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि का दर्जा दे दिया है? ओके, लाख कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी का दर्जा दे दिया। आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ ने दे दिया है और इस फैसले से उनको फ़ायदा होगा जो जंगल में रहकर लाख की खेती करके जीवन चलाते हैं। लाख क्या होता है? एक प्रकार का वैक्स है, रेजिंग मटेरियल है जो एक कीड़े से निकलता है। इससे ज्वेलरी का आइटम बनता है जिसे कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्री में यूज होता है और अक्सर लाख की चूड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं, वो देखा होगा आपने। किस कीड़े की वजह से ये लाख बनता है? तो एक इंसेक्ट है और उसका नाम है कीड़िया लाका। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो उसके फीमेल जो कीड़ा होता है उसी से निकलने वाला जो रेजिंग है वो लाल होता है और उसी से ये होता है। तो वो जो कीड़ा है बहुत छोटा होता है, जल्दी दिखता नहीं है, करोड़ों कीड़े होते हैं तब जाके दिखता है वो। और कुसुम, पलाश, बेर, इन सब, इसके अलावा बहुत सारे पेड़ों पर वो पाया जाता है कीड़िया लाका। तो एक डाली पर एक तरह से भर जाते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उसकी वजह से पूरी डाली का कुछ हिस्सा जो है वो लाल रंग का नजर आता है। तो मेरे बगल में आप फोटो भी देख रहे हो। तो इसी डाली को काट कर प्रोसेस कर लिया जाता है और वो लाख बन जाता है। खासतौर पर जंगल में आदिवासियों के बीच उनके आय का ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। और अब चूंकि कमर्शियल प्रोडक्शन चल रहा है, खेती हो रही है उसकी, एक तरह से खेती का मतलब कि पेड़ पर ही उसको उगाया जा रहा है और इसको एग्रीकल्चर का दर्जा देने से होगा ये कि लोन वगैरह आसानी से मिल जाएंगे, उसको बड़े पैमाने पर उसका काम किया जा सकेगा। अगला कुछ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी ऑयल प्लांट और इंटरनेशनल हवाई अड्डा पर जो सितंबर 2019 में मिसाइल हमला हुआ था, तो उसके पीछे किस देश की भूमिका बताई है? इसका आंसर होगा ईरान। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि उसे यकीन है कि अमेरिका ने जो हथियारों की 2 खेप जब्त की उस इलाके से, वो उसका स्रोत जो है वो ईरान ही है। यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने ही ये बात कही है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और इस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 30 जून को ये बातचीत होगी। और ये माना जा रहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ जो है कुछ जो डिमांड होगी कि उन पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है ईरान पर, उसको और आगे बढ़ाया जाए। एक तरह से ये कार्रवाई आगे होने वाली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए वहाँ के जो मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम्स हैं उसको कोविड-19 नर्सिंग होम में तब्दील कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। और उसके कुछ जो बेड्स हैं उसको भी एक तरह से एक्वायर कर लिया गया है, कहा गया है कि आपको देना होगा। इसका आंसर होगा दिल्ली। ओके, देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने 10 से 49 बेड की जो क्षमता वाले मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम है उसको कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित कर दिया है। ओके, कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं जैसे आँख, कान, गला इलाज वाला जो केंद्र है और जो डायलिसिस सेंटर है, इसके अलावा जो प्रसव गृह है, IVF सेंटर है, उन सबको छूट दी गई है। बाकी को उसको कोविड-19 का एक सेंटर बना दिया गया है क्योंकि वहाँ दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर जो कोरोना है उसका संक्रमण हो रहा है और अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, लोगों को बड़ी समस्या हो रही है।
अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर 14 जून को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को ट्रेनों के कितने कोच मुहैया कराए हैं जिसे आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है? आंसर होगा 500। ओके, 500 कोच जो है वो दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं इसे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।